मित्रों, पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार वो राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके एकमात्र बेटे रामू ने अपने पिता की खूब सेवा की और देश के सभी डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को बचा नहीं सका। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। रामू ने अपने पिता का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। पिता के निधन के बाद रामू कुछ दिनों तक बहुत दुखी और उदास रहा, लेकिन समय के साथ वो अपने पिता की मृत्यु को भूलने लगा। उसने अपने पिता द्वारा कमाए गए धन और प्रतिष्ठा को रंगीन जीवन जीने में खर्च करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें तब खुली जब उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास बहुत कम पूंजी रह गई है। वो सोचने लगा, मैंने अपने पिता की कठिन मेहनत की कमाई बुरी आदतों में गंवा दी। अब यदि मैंने अपनी बची हुई पूंजी से कोई नया कारोबार शुरू नहीं किया तो जल्द मुझे भूखा मरने की स्थिति आ जाएगी। सद्बुद्धि आने पर उसने अपनी बची हुई पूंजी से कुछ घोड़े खरीदे और दूसरे व्यापारियों के साथ एक देश से दूसरे देश यात्रा करने लगा। जो भाड़ा उसे मिलता उसी से वो अपना गुजारा करने लगा। एक बार जब रामू किसी राजा का माल एक देश में पहुंचाकर वापस घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक सुंदर बाग दिखा। वो सोचने लगा, वाह कितना सुंदर बाग है, क्यों ना कुछ देर यहां रुककर आराम किया जाए। रामू ने बाग में पहुंचकर अपने घोड़े को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ की छांव में लेटकर आराम करने लगा। काफी थक जाने के कारण रामू को कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई। शाम होने को आई बहुत समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने सामने एक साधु को खड़ा पाया और वो हैरान होकर बोला, आप कौन है बाबा और कहां से आ रहे हैं? साधु ने जवाब दिया, बेटा हम साधुओं का क्या है, जहां दिल चाहा चल पड़े, जहां मन किया ठहर गए। हमें ना तो भोजन की चिंता होती है और ना ही ठहरने के लिए किसी घर की जरूरत। तुम बताओ, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तुम्हारे घोड़े को देखकर लगता है कि तुम राजा हो। रामू ने कहा, नहीं बाबा, मैं राजा नहीं हूं। हाँ, दूसरे व्यापारियों का माल अपने घोड़े पर लादकर किसी तरह अपना पेट भरता हूं। फिर रामू ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर साधु बोला, बेटा मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खजाना बताऊंगा, वहां से तुम जितना चाहो उतना धन ले लेना। वो खजाना यहां से कुछ दूर एक जंगल में पहाड़ों में एक गुफा के अंदर है। ये सुनकर रामू ने पूछा, क्या सच में बाबा साधु ने कहा? हाँ बेटा, साधु लोग कभी झूठ नहीं बोलते, आओ मेरे साथ चलो। रामू ने कहा, तो आप जल्दी से मेरे पर चढ़ जाइए। पैदल चलकर समय बर्बाद करने से क्या लाभ? फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर एक दिशा में चल पड़े। कुछ समय बाद रामू ने पूछा, बाबा आप मुझे कहां ले आए हैं? यहां तो केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं है। साधु बोला, बेटा वही खजाना इन पहाड़ों के भीतर छिपा हुआ है, तुम नीचे उतर आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं। घोड़े से उतरने के बाद साधु उसे गुफा के पास ले गया और कहा, बेटा यही वो गुफा है जिसके भीतर वो खजाना पड़ा है, आओ मेरे साथ। रामू ने कहा, लेकिन बाबा भीतर तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गुफा बहुत लंबी और डरावनी लग रही है। रामू का दिल धड़कते हुए साधु के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद रामू ने पूछा, बाबा ये रोशनी कहां से आ रही है? साधु बोला, बेटा ये रोशनी उस खजाने से आ रही है, उसी रोशनी में तुम खजाने को अच्छे से देख पाओगे। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, रूप ने देखा और कहा, अरे वाह, इतना सारा खजाना, अब तो मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। साधु बोला, अवश्य बेटा, जाओ जितना चाहो धन इकट्ठा कर लो। रामू ने तुरंत अपने ठेले से एक चादर निकाली और उसे जमीन पर बिछाकर सोना, चांदी, हीरे और मोती जड़ने लगा। कुछ देर बाद उसने जितना धन समेटा था वो गठरी में बांध कर बोला, बस बाबा फिलहाल
मुझे जितने धन की आवश्यकता थी मैंने ले लिया, अब हम चले। तभी साधु बोला, ठहरो, मुझे भी अपनी पसंद की एक वस्तु लेने दो। फिर साधु ने खजाने के ढेर से एक सोने की डिबिया उठाई और उसे अपने झोले में डालते हुए कहा, आओ अब यहां से चले। कुछ दूरी पर चलने के बाद साधु ने रामू से कहा, सुनो बेटा, तुम जो धन लाए हो उसमें से आधा धन और अपने आधे घोड़े मुझे दे दो। ये सुनकर रामू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या? लेकिन बाबा, अगर आपको धन चाहिए था तो वहां से ही क्यों नहीं ले लिया? केवल एक डिबिया ही क्यों ली? साधु बोला, इसका भी एक कारण है बेटा। दरअसल मुझे उस खजाने के बारे में तो मालूम था, लेकिन किसी वजह से मैं वहां से धन बाहर नहीं ला सकता था। रामू बोला, तो आपने मुझसे ही क्यों नहीं कहा? मैं आपके लिए भी बहुत सारा धन ले आता। साधु ने कहा, यह बात पहले ही बता देता तो तुम ये धन अपने साथ नहीं ला पाते, क्योंकि मेरे कहने से ही वो सब धन मिट्टी में मिल जाता। रामू ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो मैं फिर से वहां जाकर धन ले आऊं। आप यही रुकिए। साधु ने कहा, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने ये राज खोल दिया है और अब वो बाकी धन भी मिट्टी में बदल चुका होगा। पहले तो रामू का मन हुआ कि वो साधु को कुछ ना दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने घोड़े और धन को बांट दिया और कहा, लो बाबा, ये आधा धन और मेरे आधे घोड़े आपके हैं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मान ली। चलो, अब जहां तक हमारे तेवर अलग नहीं होते, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रामू का मन ललचाया और उसने साधु से पूछा, बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। साधु ने कहा, पूछो बेटा। रामू बोला, आप तो साधु हैं, फिर ये माया और घोड़े का आप क्या करेंगे? ये सब आपके लिए व्यर्थ है और इन्हें साथ रखने से आपको ही कष्ट होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बेटा, लेकिन मैं इन्हें अपने आराम के लिए नहीं बल्कि तुम जैसे गरीब और नेक इंसान की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। रामू बोला, आपको दरबदर भटक कर ऐसे नेक और गरीब इंसान की तलाश करने की क्या जरूरत है? बाबा, आप ये काम मुझे सौंप दे। रामू ने कहा, आपकी ये इच्छा मैं ही पूरी कर दूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ये तुमने ठीक कहा। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे पास जो धन और घोड़े हैं उनमें से तुम आधा रख लो, मैं अभी आधा आधा बांट देता हूं। फिर साधु ने अपने हिस्से के धन और घोड़े में से आधा रामू को दे दिया। दोनों फिर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गए, लेकिन रामू का मन अभी भी अशांत था। वो सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर इस साधु के पास जो बाकी धन और घोड़े हैं वे भी मुझे मिल जाते। कुछ दूर जाने के बाद रामू ने फिर साधु से कहा, बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप जैसे संत साधु को दर-दर की ठोकरें खाकर कष्ट उठाने से क्या लाभ है। आप जैसे त्यागी इंसानों को तो कहीं एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आपने मुझे धनवान बना ही दिया है, तो अब मैं आपके आशीर्वाद से दूसरों की मदद करूंगा। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप बाकी का धन और घोड़े भी मुझे दे दे? साधु ने रामू की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन ऊपर से कहा, शायद तुम ठीक ही कहते हो। हम जैसे संत साधु अगर एक व्यक्ति के दुखों को दूर कर दें तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी का काम तो उसी पर छोड़ देना चाहिए जिसकी मदद की हो। ठीक है, अब मुझे कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। लो, ये बाकी बचे धन की पोटली भी तुम ही संभाल लो। कुछ आगे चलकर मैं उतर जाऊंगा, तब सारे घोड़े लेकर अपने घर लौट जाना। साधु ने रामू को सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ दूर और बढ़ने के बाद अचानक रामू को सोने की डिबिया की याद आई, जिसे उसने साधु को खजाने से उठाते देखा था। वो सोचने लगा, इस बूढ़े ने तो मुझे सब कुछ बड़ी आसानी से दे दिया, कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं है? क्या ये सब उसने मुझे उस सोने की डिबिया की वजह से तो नहीं दिया? रामू सोचने लगा, हो सकता है वो डिबिया इस पूरी दौलत से भी अधिक मूल्यवान हो, और जरूर ऐसा ही होगा।
ये सोचकर उसने साधु से पूछा, बाबा, वो जो सोने की डिबिया आपने खजाने से उठाई थी, वो कैसी थी? साधु ने जवाब दिया, वो एक जादुई डिबिया है बेटा। इसमें भरा काला सुरमा जब आंख में लगाया जाता है तो जहां भी खजाना गड़ा होगा वह दिखाई देने लगेगा। ये सुनकर रामू के मन में आया, ओ इतनी चमत्कारी डिबिया, वो डिबिया तो मेरे पास होनी चाहिए। बाबा, आप तो साधु हैं, भला ऐसी जादुई डिबिया का आप क्या करेंगे? यदि आप वो डिबिया मुझे दे दें तो गरीबों की मदद करने में मुझे बहुत सुविधा होगी। साधु ने कहा, तुम सही कहते हो बेटा, भला वो डिबिया मेरे किस काम की? ठीक है, मैं वो डिबिया तुम्हें दे देता हूं। ये कहकर साधु ने अपने झोले से वो सोने की डिबिया निकाली और रामू को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, इसमें 2 खाने हैं। बाई और काला सुरमा है, जिसे आंखों में लगाने से जहां खजाना गड़ा होगा तुम्हें वह दिखाई देने लगेगा। लेकिन दाई और भूरा सुरमा है, इसे आंखों में मत लगाना। रामू ने पूछा, नहीं तो क्या? बाबा साधु ने चेतावनी दी, अगर तुमने भूरा सुरमा आंखों में लगाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। रामू ने कहा, ठीक है बाबा, मैं भूरे सुरमे को आंखों में नहीं लगाऊंगा। लाइए वो डिबिया मुझे दे दीजिए। साधु ने जादू की डिबिया रामू को दे दी। रामू उसे पाकर बहुत खुश हुआ और कुछ दूर जाने के बाद साधु बाबा ने घोड़े से उतरकर कहा, अच्छा बेटा, अब मुझे विदा दो, मैं अपने मार्ग पर जाऊंगा। लेकिन बेटा, मेरी एक बात ध्यान रखना, सारा धन अपने ऊपर ही मत खर्च कर बैठना। मेरे हिस्से के धन से जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करना। रामू ने कहा, अवश्य बाबा, भला मैं आपकी बातों को कैसे भूल सकता हूं। आपकी बातों के साथ साथ आप हमेशा मेरी यादों में रहेंगे। रामू की बातें सुनकर साधु अपने रास्ते पर चल पड़ा। रामू अपनी सारी संपत्ति और घोड़े के साथ घर की ओर बढ़ने लगा। वो कुछ दूर ही गया होगा, तभी रास्ते में उसे फिर से एक साधु से मुलाकात हुई। साधु ने कहा, बेटा रुकिए, मेरी बात सुनिए। हम कुछ दिनों बाद एक यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। अगर आप उस यज्ञ के लिए कुछ दान देंगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। रामू ने सोचा, भगवान अब मेरा क्या भला करेंगे? मेरा भला तो उस साधु ने कर ही दिया है। उसने तो मुझे दीन दुखियों की मदद करने के लिए कहा था, फिर इस साधु की मदद क्यों करूं? क्यों ना अपना धन बचाओ। और उसने साधु से कहा, बूढ़े, मेरे पास दान देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है। मुझे जल्दी घर जाना है, बहुत से काम है, पहले ही काफी देर हो चुकी है। साधु को नकारते हुए रामू आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक भिखारी मिला जो बोला, भगवान के लिए इस अंधे गरीब को कुछ दे दो। भाई 3 दिन से भूखा हूं। रामू ने कहा, तू तो मक्कार है, शरीर से तंदुरुस्त है, कोई काम करके पेट भर ले, तेरी आंखें ही खराब है, हाथ पैर तो सही है। चल हट, मेरा समय नष्ट मत कर, भिखारी को नजरअंदाज कर। रामू फिर से आगे बढ़ा। बहुत देर तक चलने के बाद रामू को भूख, प्यास और थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा, क्यों ना इस पेड़ के नीचे रुककर थोड़ी देर आराम किया जाए और कुछ खा पी लिया जाए। घोड़े से उतरकर रामू उस पेड़ के नीचे बैठा और खाना खाने के लिए अपनी पोटली खोली। तभी एक औरत आई और बोली, बेटा, भगवान के लिए मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूं। ये सुनकर रामू गुस्से में बोला, अरे बुढ़िया, भाग जा, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, जो है वो भी मेरे लिए ही कम है, चल भाग, वरना तेरी खैर नहीं डर के। मारे बुढ़िया वहां से दौड़कर भाग गई। रामू बड़बड़ाते हुए बोला, जिसे देखो वही हाथ फैलाए चला आता है, जैसे मेरे पास हराम की कमाई हो। फिर रामू पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने के लिए लेट गया और तभी उसे सोने की जादुई डिबिया याद आ गई। वो सोचने लगा, क्यों ना एक बार उस चमत्कारी सुरमे का परीक्षण कर लिया जाए, हो सकता है कि उस साधु ने मुझे मूर्ख बना दिया हो। रामू ने अपनी जेब से डिबिया निकाली और उसे खोलकर बाई तरफ से काला सुरमा लिया और अपनी आंखों में लगा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नजर एक जगह जमीन में गड़े हुए खजाने पर पड़ी। वो बोला, वाकई
उस बूढ़े साधु ने सही कहा था। फिर उसने जल्दी से उस जगह को खोद डाला और शीघ्र ही एक संदूक नजर आया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, वो बोला, अगर इसी तरह खजाने मिलते रहे तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। रामू ने उस संदूक को घोड़े पर लादकर आराम करने का विचार त्याग दिया और तुरंत घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे और भी खजाने मिलते गए और उसने सभी खजाने घोड़े पर लाद लिए। 5-6 दिन में इतना धन जमा हो गया कि घोड़े पर और खजाना लादने की जगह नहीं बची। अब वो सोचने लगा, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूं। मैं तो किसी भी राजा को उसके पूरे राज्य के साथ खरीद सकता हूं। एक दिन चलते चलते उसे एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, भैया ठहरो, इस गरीब की कुछ मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रामू ने गुस्से में आकर कहा, चुप हो जा, मुझे तेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे मत दुत्कार, मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर गया है और उसके कफन के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। 3 दिन से उसकी लाश बिना कफन के पड़ी है, सड़ रही है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे तो मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं जीवन भर आपके लिए मुफ्त काम करने को तैयार हूं। लेकिन रामू की आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ा था कि धन के मोह ने उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति छीन ली थी। उसे ना तो साधु की दी हुई सीख याद रही, नहीं वो किसी की दया भावना समझने को तैयार था। वो गरज कर बोला, अरे बूढ़े, तेरा बेटा मर गया है तो मैं क्या करूं, मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो हर भिखारी की मदद करता फिरूं। अगर तेरे पास उसके कफन के पैसे नहीं हैं तो उसकी लाश को जंगल में या नदी में फेंक दे। कम से कम जानवर और मछलियां खाकर अपना पेट तो भर लेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे की लाश की दुर्गति होने से बचा लीजिए। ये बूढ़ा जीवन भर आपकी दुआ करेगा। लेकिन रामू ने उसकी बात को दुत्कारते हुए कहा, अरे बूढ़े, मेरा रास्ता छोड़, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। अगर तू हटेगा नहीं तो मैं घोड़े के पैरों से तुझे कुचलवा दूंगा। फिर तेरी लाश भी तेरे बेटे के साथ चील कवे खाते रहेंगे। चल हट यहां से। बूढ़ा गिड़गिड़ा हुए बोला, हुजूर ऐसा मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुंह गरीब पर तरस खाइए। लेकिन रामू ने उसे दुकारते हुए कहा, अब जा यहां से मक्कार बूढ़े। इसके बाद रामू अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ गया। चलते चलते रात हो गई। उसने सोचा, आगे जंगल है और चोर डाकुओं का खतरा हो सकता है। अगर उन्होंने मुझे लूट लिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं ये रात यहीं बिता लूं। वैसे भी जंगल पार करने के बाद मेरा घर आ जाएगा और फिर मैं ऐशो आराम से जिंदगी बिताऊं। एक सुरक्षित स्थान देखकर रामू ने अपना डेरा डाल दिया। उसने घोड़े को आसपास के पेड़ों से बांध दिया और चादर बिछाकर लेट गया। लेकिन अत्यधिक धन पास होने के कारण रामू को नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए अचानक उसके मन में सोने की डिबिया का ख्याल आया। वो सोचने लगा, उस बूढ़े साधु ने कहा था कि डिबिया में दाई और वाले खाने में रखे भूरे सुरमे को आंखों में मत लगाना। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर मुझसे उसकी असली ताकत छिपाई हो सकता है कि ये सुरमा काले सुरमे से भी अधिक चमत्कारी हो। ये विचार आते ही रामू की बेचैनी बढ़ गई। वो एकदम से उठकर बैठ गया और जेब से डिबिया निकालकर उसे खोल दिया। उसने खुद से कहा, भला एक ही डिबिया में अच्छाई और बुराई के सुरमे में कैसे हो सकते हैं। मुझे देखना चाहिए कि इस भूरे सुरमे को आंखों में लगाने से क्या होता है। सारी सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। जैसे ही उसने डिबिया से भूरे सुरमे को निकालकर अपनी आंखों में लगाया, उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी आंखें जलने लगी और पल भर में पूरी तरह बंद हो गई। वो कराहते हुए चिल्लाने लगा, हाय मेरी आंखों को क्या हो गया, मैं अंधा क्यों हो गया। तभी एक तेज आंधी उठी और रामू को उसके घोड़े समेत हवा में उठा ले गई। वो अथाह पीड़ा से कराता हुआ बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो
उसने खुद को एक घने जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा पाया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके घोड़े और खजाने का कहीं नामो निशान नहीं था। घबराकर वो चीखने लगा, हाय, मेरे घोड़े कहाँ गए, मेरा खजाना कहाँ गया, ये मैं कहाँ आ गया। नहीं, मैं बर्बाद नहीं हो सकता, मैं कंगाल नहीं हो सकता। अब वो दुख और निराशा से पागल हो चुका। रामू इधर उधर भटकने लगा। वो चलते चलते एक आदमी पूछता, क्या तुमने मेरे घोड़े देखे हैं? यदि तुम मुझे मेरे घोड़े लौटा दोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, तुम्हें इनाम में देश दे दूंगा, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों पर लोग हंसते हुए उसे पागल कहकर आगे बढ़ जाते। आखिरकार लालच और स्वार्थ ने रामू को बर्बादी की कगार पर ला दिया। सच ही कहा गया है कि लालच और स्वार्थ नाश की जड़ होते हैं। इसी लालच ने रामू को घनवान से कंगाल और अंतत एक पागल बना दिया। लालच बुरी बला है, इस कथन में 100% सत्यता है। लालच करके अक्सर हम कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। इस कारण कहा गया है कि लालच बुरी है। कोई भी लालच ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। एक ना एक दिन उस लालच का दुष्परिणाम सामने आना ही होता है। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। अगर हम किसी लालच के जाल में फंस भी गए हैं तो समय रहते उससे बाहर आ जाएं। अगर हम समय रहते लालच की प्रवृत्ति को त्याग देंगे तो शायद हम लालच के दुष्परिणाम से बच भी सकते हैं। लालच करने से मन अशांत रहता है और जीवन की सुख शांति बर्बाद हो जाती है। लालच करने से हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि हमारे पास जो कुछ होता है उसे भी हम गवा बैठते हैं। लालच करने से हमारे चरित्र को भी हानि पहुंचती है और ये दूसरों का हक मारने की एक प्रवृत्ति है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। लालच की भूख कभी शांत नहीं होती। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।